चैप्टर लेकर के आया हूं जो सिंगल वीडियो में ही मैं पूरा वॉइस समाप्त कर दूंगा हर एक टेंस के आधार पर। एक्टिव से पैसिव कैसे बनाना है उसका मैं स्ट्रक्चर भी देने जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले ये बात आपको जानना होगा कि एक्टिव वॉइस ए भी का जो सब्जेक्ट होता है पीवी में वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर चला जाता है। ए भी का सब्जेक्ट जैसे यहाँ है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, एक्टिव वॉइस में है। दिया गया है द बॉय सेंटेंस है द बॉय राइट्स अ लेटर। द बॉय राइट्स अ लेटर। इसमें तीर के द्वारा दर्शाया गया है कि द बॉय जो है सब्जेक्ट है जो कि ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में पीवी में ऑब्जेक्ट के स्थान पर चला गया। ऊपर वाला सेंटेंस है एक्टिव वॉइस और नीचे वाला सेंटेंस है पैसिव वॉइस। द बॉय राइट्स अ लेटर सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस है लड़का पत्र लिखता है। अ लेटर इज रिटेन बाय द बॉय। अ लेटर इज रिटेन बाय द बॉय पैसिव वॉइस में आ गया। तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जब पैसिव में चेंज करेंगे तो स्टार्टिंग में आ जाएगा। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का काम करेगा और वर्ब का तीसरा रूप यूज होता है। पैसिव वॉइस में चाहे टेंस कोई भी हो हमेशा भी थ्री ही प्रयोग किया जाता है। उसके बाद बाय लगाएंगे, सब्जेक्ट रहेगा तो, और सब्जेक्ट को बाय के बाद पैसिव वॉइस में लिखना होता है। जैसे यहाँ द बॉय हो गया, आ गया ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। पीवी का स्ट्रक्चर हो गया ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। और यहाँ है एवी में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये इसका बेस हो गया, एक्टिव से पैसिव बनाने का बेस हो गया। अब चलते हैं टेंस के अकॉर्डिंग कैसे हम बना सकते हैं और पैसिव जो बनाएंगे तो क्या क्या उसमें चेंजिंग होगा। अब यहाँ दिया गया है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसे मैं एक टेबल के आधार पर समझाने जा रहा हूँ। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब पैसिव बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, यानी सब्जेक्ट के बाद इज RM प्लस V3, जिसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं V3 को। मेन चीज़ आपको याद रखना है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, जब पैसिव बनाएंगे तो इज RM आ जाएगा प्लस V3 आएगा। जैसे यहाँ एग्जांपल लिया गया है आई एम हेल्प्ड, ही इज हेल्प्ड। आई एम हेल्प्ड, मुझे मदद किया जाता है। ही इज हेल्प्ड, उसे मदद किया जाता है। ऐसा सेंस हो जाएगा हिंदी में। और उसी तरह से सिंपल पास्ट में क्या आ जाएगा स्ट्रक्चर वाज वेयर प्लस V3, वाज वेयर प्लस V3। ही वाज हेल्प्ड, ही वेयर हेल्प्ड। ही वाज हेल्प्ड, वी वेयर हेल्प्ड। दोनों पर्सन के अनुसार दिया गया है इसमें। आई फर्स्ट पर्सन हो गया, वी फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर हो गया। आई हो गया फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर, वी हो गया फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर। आई वाज हेल्प्ड, मुझे मदद किया गया। वी वेयर हेल्प्ड, हम लोगों को मदद किया गया। नेक्स्ट है सिंपल फ्यूचर टेंस। इस टेबल में सबसे पहले दिया गया है सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर में आ जाएगा स्ट्रक्चर शैल बी विल बी प्लस V3। यही याद रखना है। सिंपल फ्यूचर का कोई भी सेंटेंस आपके सामने अगर आता है और उसका पैसिव में चेंज करते हैं तो आपको याद रखना है शैल बी विल बी प्लस V3 या पास्ट पार्टिसिपल कह लीजिए। इसका एग्जांपल हो जाएगा आई शैल बी हेल्प्ड। एक ही वर्ब के आधार पर इस टेबल में दर्शाया गया है जो समझने में आसानी होगी आपको। ही विल बी हेल्प्ड, ही विल बी हेल्प्ड, हम लोग उसे मदद किया जाएगा। आई शैल बी हेल्प्ड, मुझे मदद किया जाएगा। अब नंबर 4 में है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज RM का प्रयोग पहले से किया हुआ रहता है, लेकिन इसमें मेन है कि बिंग क्या लग जाता है, बिंग लग जाता है। इज RM के बाद जस्ट बिंग लगाएंगे, उसके बाद V3 आ जाएगा। V3 के बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड आता है।
याद रखना आपको ERM प्लस बिंग प्लस V3। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ दिया गया है आई एम बिंग हेल्प्ड, आई एम बिंग हेल्प्ड, मुझे मदद किया जा रहा है। ही इज बिंग हेल्प्ड, उसे मदद किया जा रहा है। नेक्स्ट है पॉइंट 5 पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, अब पास्ट कंटिन्यूअस पे चलते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें भी बिंग ही आएगा, वाज वेयर लेकिन आएगा, वाज वेयर प्लस बिंग प्लस V3। मेन याद रखना आपको वाज वेयर, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस में वाज वेयर का प्रयोग पहले से होता ही है। केवल पैसिव के लिए बिंग लाना है, BEING बिंग, वाज वेयर प्लस बिंग प्लस V3। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया गया है आई वाज बिंग हेल्प्ड, आई वाज बिंग हेल्प्ड, मुझे मदद किया जा रहा था, मुझे मदद किया जा रहा था। वी वेयर बिंग हेल्प्ड, हम लोगों को मदद किया जा रहा था। अब नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 में है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, अब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में स्ट्रक्चर हो जाएगा हैज हैव प्लस बीन प्लस V3 या पास्ट पार्टिसिपल। हैज हैव प्लस बीन प्लस V3। एग्जाम्पल है इसका आई हैव बीन हेल्प्ड, चूँकि बीन जो आया है अगले पार्ट से आया है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से बिन लाया गया है इसमें पैसिव बनाने के लिए, BEEN बिन। हैज हैव का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में होता ही है। हैज हैव प्लस बिन प्लस V3। एग्जाम्पल है आई हैव बीन हेल्प्ड, मुझे मदद किया जा चुका है। आई हैव बीन हेल्प्ड, मुझे मदद किया जा चुका है। ही हैज़ बीन हेल्प्ड, उसे मदद किया जा चुका है। अब नेक्स्ट है नंबर 7 पास्ट परफेक्ट। देखिए पास्ट परफेक्ट में हैड का प्रयोग होता है, केवल इसमें आपको जोड़ना है बिन और प्लस V3। आप इसमें कॉमन ये देख रहे हैं कि सभी टेंस में वर्ब का तीसरा ही रूप लगता है पैसिव वॉइस में, खास करके पैसिव वॉइस में हैड प्लस बिन प्लस V3। इसका एग्जांपल होगा आई हैड बीन हेल्प्ड, आई हैड बीन हेल्प्ड, मुझे मदद किया जा चुका था, मुझे मदद किया जा चुका था। अब लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में शैल विल के बाद हैव लगाना है। हैज का प्रयोग फ्यूचर टेंस में नहीं के बराबर होता है। शैल विल प्लस हैव प्लस बिन प्लस V3। जैसे हैं आई शैल हैव बीन हेल्प्ड, आई शैल हैव बीन हेल्प्ड, मुझे मदद किया जा चुकेगा, मुझे मदद किया जा चुकेगा। ही विल हैव बीन हेल्प्ड, ही विल हैव बीन हेल्प्ड, उसे मदद किया जा चुकेगा। इस तरह से केवल 8 ही पार्ट, टेंस तो 12 प्रकार हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 भेद, पास्ट के 4 भेद और फ्यूचर के 4 भेद, लेकिन 12 पर बनता नहीं है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पर नहीं बनेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनेगा, केवल सिंपल फ्यूचर का बनता है और फ्यूचर परफेक्ट का बनता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं बनता। इस तरह से 4 पार्ट का नहीं बनता है, केवल 8 का ही पैसिव बनता है, जो आज मैं इस टेबल में दर्शा दिया हूँ अच्छी तरह से। आप लोग इसे बार बार देखिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप लोग इस चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।